अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट कॉन्सेप्ट में हम लोग nth टर्म निकालना सीखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को करके दिखाता हूँ। ए की वैल्यू अगर आप लोग देखें तो 3, डी की वैल्यू देखें तो 5 - 3 दैट इज़ 2, टी एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी दैट इज़ 3 प्लस n minus 1 into 2, 3 plus 2n minus 2 that is 2n plus 1। लेकिन आज हम लोग ये नहीं सीखेंगे। देख लीजिए कैसे करना है आपको। टी एन nth टर्म लिखना है। डी देख लीजिए बेटा कितना है इसका, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9 दैट मीन्स आप 2n लिख लीजिए। ओके अब आपको n को नहीं देखना है। अगर आप n को नहीं देखेंगे तो सिर्फ आपको 2 दिखाई देगा। आपको इस 2 को फर्स्ट टर्म दैट मीन्स 3 बनाना है। तो क्या करेंगे आप +1 दैट मीन्स टी एन आपका बन गया 2n + 1। सेम मेथड यही देखिए, +4 +4 +4। इसका n टर्म कैसे लिखेंगे 4n। सेम वही मेथड, हम लोग n को नहीं देखेंगे, आपको 4 दिखाई देगा। फिर 4 को आपको -5 बनाना है। कैसे बनाएंगे -9। नेक्स्ट देख लीजिए, पॉइंट में नहीं पढ़ता हूँ भी तो 30 55 दैट मीन्स 25 है। 25 30 + 25 + 25 दैट मीन्स आ जाएगा आपके पास 0.25n प्लस का। एन को नहीं देखेंगे तो आपको दिखाई देगा 0.25। 0.25 को आपको 0.30 बनाना है दैट मीन्स 0.05। सिमिलरली 1.1 तो -2 -2 एंड सो ऑन। तो इसका टी एन बनेगा आपको -2n। अब आप वही n नहीं देखेंगे तो आपको सिर्फ -2 दिखाई देगा। -2 को आपको माइनस का 1.1 बनाना है दैट मीन्स प्लस का 0.9। एंड लास्ट क्वेश्चन आपका टी एन इक्वल टू √7। तो अभी आप सभी में अपॉन में इस √7 को हम लोग लिख सकते हैं 7/√7। ओके तो √7 तो सभी में दिखाई देगा। 357 मीन्स 2 का, तो 2/√7 सभी में था। 2/√7n। n को नहीं देखना आपको तो दिखाई देगा 2/√7। 2/√7 को आपको 3/√7 बनाना है दैट मीन्स प्लस का 1/√7। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, कह रहा है TP = x एंड TQ = y एम्प्लाइज द D = x - y / P - q। एप्लीकेशन देख लेते हैं। आपको गिवन है TP = Q एंड TQ = P, फाइंड TN। इसका मीनिंग है आपको P पद Q दे रहा है, Q पद P दे रहा है और आपसे N पद पूछ रहा है। ओके सॉल्यूशन देख लीजिए। आपको गिवन है TP = Q एंड TQ = P। तो इसका मीनिंग D = डिफरेंस Q - P अपॉन P - Q दैट इज -1। TP की वैल्यू गिवन है आपको, इसका फॉर्मूला A + P - 1 इंटू डी की वैल्यू -1 इक्वल टू Q। नेगेटिव है, सेम राइट साइड में ले जाइए। A = तो P + Q - 1। आपको nth टर्म लिखना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कीजिए मेरा वाला। क्या करना है D में n से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस का n, आपको n नहीं देखना है दैट इज -1 दिखाई देगा। आपको -1 को a बनाना होता है। -1 को a बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा प्लस का p प्लस का q दैट इज p + q - n। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास, इफ़ Tn = an + b। आपको Sn फाइंड करना है तो Sn का फॉर्मूला आप यूज करेंगे सिग्मा Tn दैट मीन्स सिग्मा an + b। a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा सिग्मा n हो जाएगा। b कांस्टेंट बाहर आ जाएगा सिग्मा 1 हो जाएगा। सिग्मा n की वैल्यू n + 1/2, सिग्मा 1 की वैल्यू n। दैट मीन्स यूज कैसे करेंगे आप, Tn में n को रिप्लेस कर देंगे n + 1/2 से
और जो कांस्टेंट टर्म है उसमें आप n से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ध्यान रहेगा। और जब भी आपको टी एन दिया जाएगा ध्यान रखेंगे आप कि इसमें जो कॉमन डिफरेंस होता है वो आपका ए होता है। क्वेश्चन है आपके पास, इफ़ टी एन इक्वल टू 2n+1 फाइंड एस एन। सॉल्यूशन देख लीजिए, टी एन इक्वल टू 2n+1, तो एस एन इज इक्वल टू 2, एन को रिप्लेस करेंगे हम लोग n+1 अपॉन 2 से, और 1 को रिप्लेस कर देंगे n से, n कॉमन, n+1+1 दैट इज n+2। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास, इफ़ एस एन इक्वल टू an² + bn, आपको टी एन फाइंड करना है तो टी एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, टी एन इक्वल टू SN - SN-1। SN की वैल्यू an² + bn माइनस SN-1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, n को रिप्लेस करेंगे n-1 से, तो an-1 होल स्क्वायर माइनस bn-1, an² + bn माइनस का an² माइनस माइनस प्लस 2an माइनस a माइनस bn n प्लस b, कैंसिल कर लीजिए, सिंपलेस्ट होकर बनेगा आपके पास 2an माइनस a प्लस b। इस केस में आपको ध्यान रखना है कॉमन डिफरेंस जो है वो 2 है। क्वेश्चन देख लीजिए, इफ़ एस एन इक्वल टू 5n² + 3n फाइंड टी एन। सॉल्यूशन देखिए, आपको एस एन दे रहा है 5n² + 3n, तो टी एन का फॉर्मूला क्या है आपके पास, a का डबल n यूज करना है, माइनस a प्लस b मीन्स 3, दैट मीन्स 10n - 2। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास, फॉर 2 APs, अगर आपको Tn/T' दिया गया है और आपसे Sn/S' पूछा है, तो आप क्या करोगे, सिंपली n को रिप्लेस कर दोगे n+1/2 से। सिमिलरली अगर Sn/S' गिवन है और आपसे पूछा Tn/T', तो आप क्या करोगे, n को रिप्लेस कर दोगे 2n-1 से। क्वेश्चन है आपके पास, इफ़ Tn/T' इक्वल टू 6n + 2 अपॉन 4n + 1 फाइंड Sn/S'। कर लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन, Sn/S'। कैसे कैलकुलेट होगा, n को रिप्लेस करना है आपको n+1/2 से। ओके, क्या गिवन है आपको, 6 n की वैल्यू n+1/2 रिप्लेस हो गया, प्लस 2 अपॉन 4n की वैल्यू n+1/2 रिप्लेस कर दिया, प्लस 1। सॉल्व कर लीजिए, 3n + 3 + 2 ओवर 2n + 2 + 1, दिस इज इक्वल टू 3n + 5 अपॉन 2n + 3। सेकेंड देख लीजिए, सिमिलरली वही प्रॉब्लम है, इफ़ Sn/S' इक्वल टू 7n + 1 अपॉन 4n + 27 फाइंड Tn/T'। क्या करना है आपको, Tn/T' फाइंड करना है। क्या करोगे, n को रिप्लेस कर दोगे 2n-1 से, तो ये आंसर आएगा 7n की वैल्यू 2n-1 प्लस 1, n को रिप्लेस कर दिया 2n-1 से, अपॉन में 4n की विड्थ से वैल्यू 2n-1, n को रिप्लेस कर दिया 2n-1 से, प्लस 27, 14n -7 + 1 -6 अपॉन 8n -4 प्लस 27 प्लस 23। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास, एग्जाम्पल्स ऑफ एपी। एग्जाम्पल्स ऑफ एपी का मीनिंग है, हम क्वेश्चन करने में एपी की जो एग्जाम्पल्स होते हैं उनको यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पर 2 एग्जाम्पल लिख रखे हैं, आप और भी ले सकते हैं। एक 1 2 3 ये एपी है, 1 25 49 ये एपी है। ये आपकी इम्पोर्टेंट है। रीजन अगर आप ध्यान से देखें तो ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर लिखे हमने तीनों नंबर, ठीक है। तो चलिए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में दे रहा है, इफ़ a² b² c² आर इन AP, प्रूव दैट 1/b + c 1/c + a 1/a + b आर इन AP। ओके, फर्स्ट का ए पार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट,
आपसे कह रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी। तो ए पी के एग्जाम्पल ए स्क्वायर की वैल्यू 1, बी स्क्वायर की वैल्यू 25, सी स्क्वायर की वैल्यू 49। दैट मीन्स ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 5, सी की वैल्यू 7। अब आपको कैलकुलेट करना है 1 अपॉन बी प्लस सी इक्वल टू 1 अपॉन बी, बी मीन्स 5, सी मीन्स 7, दैट इज 1 अपॉन 12, फिर 1 अपॉन सी प्लस ए, 1 upon C 7 plus 1 that is 1 upon 8 and 1 upon A plus B that is 1 upon 1 plus 5, 1 upon 6। ये नंबर्स को मैं लिख सकता हूँ 2 upon 24, 3 upon 24 and 4 upon 24। ओके, तो चेक कर लीजिए ये जो नंबर्स हैं आपके 2, 3, 4 ये क्या फॉर्म कर रहे हैं आपकी ए पी। सेकेंड पार्ट है ए अपॉन बी प्लस सी, बी अपॉन सी प्लस ए, सी अपॉन ए प्लस बी। सेम वही है, बस ए बी सी से नंबर वही है, आपका मल्टीप्लाई ए बी सी से करना है। ओके, तो ये फर्स्ट नंबर बनेगा आपका ए अपॉन बी प्लस सी। दैट मीन्स ए से मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 अपॉन 12 भी रहेगा। नेक्स्ट है बी अपॉन सी प्लस ए, तो बी मीन्स 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 5 अपॉन 8। नेक्स्ट है सी अपॉन ए प्लस बी, सी मीन्स 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 अपॉन 6। इन नंबर को सेम कर लीजिए तो ये नंबर बनेंगे आपके 12 मीन्स 2 अपॉन 24, 15 अपॉन 24 और 28 अपॉन 24। ओके, नाउ 2 प्लस 13 15, 15 प्लस 13 28। इसे भी नंबर क्या फॉर्म करने हैं आपकी ए पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ़ ए बी सी आर इन ए पी प्रूव दैट 1 अपॉन रूट बी प्लस रूट सी, 1 अपॉन रूट सी प्लस रूट ए, 1 अपॉन रूट ए प्लस रूट बी आर इन ए पी। ये क्वेश्चन सेम है आपका ए पार्ट की तरीके से। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपके पास इफ़ ए, A1, A2 अप टू AN कॉमा B आर इन AP। इसका मीनिंग ये है कि आपके पास A और B के बीच में n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट किए जाते हैं। तो आपको 3 फॉर्मूले याद रखने हैं। फर्स्ट, D की वैल्यू B माइनस ए अपॉन n प्लस 1, अर्थ मीन AR इक्वल टू A प्लस RD एंड सम ऑफ ऑल मीन्स दैट इज A1 प्लस A2 अप टू AN इक्वल टू n इंटू अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड B। क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है इफ़ n अर्थमेटिक मीन्स आर इंसर्टेड बिटवीन 2 and 82 सच दैट A3 अपॉन AN माइनस 2 इक्वल टू 1 अपॉन 5, फाइंड n। सॉल्यूशन देख लीजिए। सॉल्यूशन में सबसे पहले d की वैल्यू फाइंड करते हैं। d की वैल्यू b माइनस a अपॉन n प्लस 1 दैट इज 80 अपॉन n प्लस 1। नाउ क्या गिवन है आपको A3 अपॉन AN माइनस 2 इक्वल टू 1 अपॉन 5। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, लिखने में आसानी रहेगी। 5 A3 इक्वल टू AN माइनस 2। फॉर्मूला यूज कर दीजिए। 5 A3 का फॉर्मूला A प्लस 3D इक्वल टू AN माइनस 2 का फॉर्मूला A प्लस N माइनस 2 इंटू D। 5A प्लस 15D इक्वल टू A प्लस N माइनस 2 इंटू D। A दैट इज 4A इक्वल टू N माइनस 17 इंटू D। 4 A की वैल्यू है आपके पास A मीन्स स्टार्ट बाय 2 से 4 इंटू 2 N माइनस 17 और D का फॉर्मूला भी आपने निकाला है 80 अपॉन D की वैल्यू क्या है n प्लस 1। कैंसिल कर लीजिए। 4 2 जा 8, 8 10 जा 80 दैट इज n प्लस 1 इक्वल टू 10n माइनस 170, 10n माइनस n इक्वल टू 170 प्लस 1, 9n इक्वल टू 171, n इक्वल टू 171 अपॉन 9, n इक्वल टू
19। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपके पास, आपको गिवन है A1 A2 A3 आर इन AP और आपको SN इक्वल टू ये सीरीज दी गई है, इसको ऐड करना है। पैटर्न देख लीजिए, इसमें 1/A1 A2 AR तक जा रहा है, फिर A1 को छोड़ दिया है, A2 से स्टार्ट किया गया है, इसके बाद वाला टर्म r+1 लिया गया है, एंड सो ऑन ऐसे ही करते गए n+1 अप टू AN+r-1 तक है। इसको ऐड करने का फॉर्मूला SN इक्वल टू 1/D r-1 1/A1 A2 AR-1 तक, दैट मीन्स ये टर्म माइनस 1/AN+1 AN+2 AN+r-1 तक, मीन्स यहाँ से मीन्स ऐड करते समय आपको ध्यान रखना है कि जो फर्स्ट टर्म है उसका आपको लास्ट वाला टर्म छोड़ देना है, और जो लास्ट वाला टर्म है उसका स्टार्टिंग वाला AN, जिसे AN को नहीं लिखना है। ओके, D की वैल्यू 1 है तो 1/1 इंटू R, कितने टर्म्स दिए गए आपको 2, तो 2 - 1 ब्रैकेट, क्या करना है आपको फर्स्ट टर्म का लास्ट वाला छोड़ना है, तो 1/1 आएगा, माइनस लास्ट वाले का फर्स्ट छोड़ना है तो n+1 आएगा, दैट इज ये है 1/1, ये भी 1, तो ये एलसीएम ले लेते हैं n+1, तो ये मिलेगा आपको n+1 - 1, दैट इज n/n+1। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 1/1 2 3 1/2 3 4 अप टू 1/4 5 6 तक। ओके, सेम वही फॉर्मूला, 1 2 3 है तो D की वैल्यू इसमें भी 1 ही है, तो 1/1 R, इसमें 3 टर्म्स यूज हो रहे हैं तो 3 - 1 ब्रैकेट यूज कीजिए, फर्स्ट में लास्ट वाले को छोड़ना है तो 1 × 2 माइनस 1/, फर्स्ट वाले को छोड़ना है तो 5 × 6, तो 1/2 1/2 माइनस 1/30, ये मिलेगा आपको 1/2, इसका एलसीएम आएगा 30, तो 15 - 1, दैट इज 1/2 इंटू 14/30, दैट इज 7/30। लास्ट क्वेश्चन है तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। लास्ट है 1/1 2 3 4, तो इसको क्वेश्चन को ऐड करने के लिए 1/D, D की वैल्यू फिर से 1 ही है, R की वैल्यू 4 है तो 4 - 1, फर्स्ट का आपको लास्ट वाला टर्म छोड़ना है तो 1/1 2 3 1/1 2 3 माइनस 1/n छोड़ना है, n+1 n+2 n+3, 1/3 1/6 माइनस 1/n+1 n+2 n+3, that is 1/18 minus 1/3 n+1 n+2 n+3। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपके पास A1 A2 A3 आपको AP में दिए गए हैं और आपको इस टाइप की सीरीज का सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला है आपके पास 1/DR+1 AN+1 AN+R, ऐसे याद नहीं होगा आपको तो मैं बता देता हूँ कैसे क्या मेथड है। आपको लास्ट टर्म में लिखा गया है और उसके एक नेक्स्ट वाला टर्म लिख दिया गया है, माइनस करना है आपको फर्स्ट टर्म और उससे लेफ्ट में प्रीवियस वाला टर्म लिख दिया गया, उससे पहले वाला टर्म लिखना है आपको। इसका एन टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो फॉर्मूला आपका 1/D R+1 लास्ट टर्म n+1, राइट साइड में नेक्स्ट टर्म n+2 माइनस फर्स्ट टर्म 1 × 2, लेफ्ट साइड में इसका प्रीवियस टर्म, ये तो 0 1 2 0 ही हो गया, तो आंसर आया 1/3 एंड n+1 n+2। इसमें देख लीजिए 1/D 1 ही है, R+1 तो R की वैल्यू 3 + 1, लास्ट टर्म n+1
एन प्लस टू, नेक्स्ट इसके आएगा एक्स प्लस थ्री माइनस फर्स्ट टर्म 1 2 3, लेफ्ट में से पहले वाला 0, फिर अगेन फिर से 0 हो गया, तो आंसर आया 1/4 एन प्लस वन एन प्लस टू एन प्लस थ्री।